किसी भी काम को करने के लिए जो आपका माइंडसेट होता है ना, जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है और सब कॉन्शियस माइंड, यही आपके अंदर सबसे बड़ा डर होता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड कहता है कि आप ये कर सकते हो और सब कॉन्शियस माइंड कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो। बट हाउ? पहले तो खुद से पूछो व्हाट टू डू, राइट? बिकॉज हम ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें पता है कि हम जानते हैं कि ये मेथड्स हम यूज करेंगे तो हम ग्रो कर सकते हैं, बट जब हम उस चीज़ को करने बैठते हैं ना तो हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि हम उस चीज़ से पीछे हटने लगते हैं। तो कॉन्शियस माइंड कहता है ना कि तू ये कर सकता है, बट सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि तू ये नहीं कर सकता। सो इसी प्रॉब्लम को आई थिंक बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, और पिछले कई महीनों से मैं इस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो काम मैं 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ वो मेरा काम 2 वीक 4 वीक का टाइम लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो खुद के अंदर की डर है ना, खुद के अंदर के डर को जब तक नहीं खत्म करोगे ना, आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो कहता है ना, वो कर सकता है, बेहतर कर सकता है, ये कर सकता है, अच्छी चीज़ें कर सकता है। हमें पता है कि हम कुछ ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं, जो हम बेस्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वो काम करने जाते हैं तो हमारा माइंडसेट पीछे की तरफ भागता है। लगता है कि हमें कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, हमें पीछे की तरफ किसी ने पकड़ लिया है। और वही काम जब हम किसी से बात करें तो हमें लगता है कि हाँ, हम इतना बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में इतना बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर सकते हैं, बट वो चीज़ हम कर नहीं पाते हैं। जब हम करने बैठते हैं तो वो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, हमें पीछे खींचने लगता है, हमारे अंदर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? और हमें पता है कि हम कल को अगर इतने बेहतर प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए, बेहतर कोई सेल्स क्रिएट कर दिए, बेहतर कोई मार्केटिंग कर लिए, तो हमें पता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, बट वाई क्यों नहीं कर पाते हैं, राइट? तो कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड का ही सबसे बड़ा खेल है कि हम सबसे पहले अपने अंदर की प्रॉब्लम को पहचानें। जब तक हम अपने अंदर की प्रॉब्लम को नहीं पहचानेंगे ना, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास प्रॉब्लम नहीं है, आप जो ध्यान देते हो ना कि आपके आसपास प्रॉब्लम है, आपके आसपास लोग रिलेट कर पा रहे हैं, राइट? तो प्रॉब्लम आपके आसपास नहीं होता है, राइट? प्रॉब्लम आप खुद होते हो जब आप उस चीज़ को रिलेट करते हो, आप उस चीज़ को माइंडसेट को समझते हो, उस चीज़ को साइकोलॉजी को समझते हो, तब आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हो, राइट? तो जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, आप खुद की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, खुद की कॉन्शियस माइंड को नहीं समझोगे, खुद की सब कॉन्शियस माइंड को नहीं समझोगे ना, तब तक आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, अपनी फाइंड नीड प्रॉब्लम क्या है वो चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, राइट? अगर हमें पता है कि हम जो काम करने बैठते हैं, हम अगर ने किसी ने कोई गोल्स बना लिया, राइट? हमने कोई फॉलोअप कर लिया, किसी भी मार्केटिंग नीड पे काम कर लिया या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर लिया, और हमें लगता है कि हम ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं, राइट? हमें पता है कि हम अगर एक सही स्ट्रेटजी के साथ काम करें, सही फॉलोअप के साथ काम करें, सही माइंडसेट के साथ काम करें, तो हमें पता है हम ग्रो कर सकते हैं। बट वाई हम कर क्यों के नहीं पाते हैं, राइट? हमें पता है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर लिए तो हम ग्रो कर सकते हैं, हम लोगों के सामने अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं, राइट? ये हमें पता है, बट हम कर क्यों नहीं पाते हैं? रीजन सबसे बड़ा यही है कि हम कर क्यों नहीं पाते हैं। अब नहीं करने के पीछे का कारण है कि हम सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, सोचते बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम्स आएगा, ये प्रॉब्लम्स आएगा। आई थिंक दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या वो प्रॉब्लम को फेस नहीं किए हैं? कर्नाल सैंडर्स जो KFC के फाउंडर थे, राइट? कर्नाल सैंडर्स 1008 बार फेल हुए थे। कर्नाल सैंडर्स जिसने बल्ब बनाया था, और राइट, थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने वाले इंसान ने 1000 बार फेल हुए थे। क्या वो इंसान नहीं थे जिसने एकदम नई चीज़ों की शुरुआत की थी, राइट? एकदम नई चीज़ों की शुरुआत की KFC के कर्नाल सैंडर्स, जिन्होंने अपनी रेसिपी को लोगों तक जाकर बेचा, और वहाँ से वो रिजेक्ट हो गए, और आज हम अपने स्किल को अपने जगह पर बैठ के डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्या वो इंसान नहीं थे जिन्होंने 1008 बार फेल हुआ, 1000 बार फेल हुआ? थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, बल्ब की आविष्कार की, उन्होंने 1000 बार फेल हुए।
केएफसी के कर्नाल सैंडर्स, जिन्होंने आज बहुत ही पॉपुलर है केएफसी के अंदर, आपने बिरयानी का नाम सुना होगा, बर्गर का नाम सुना होगा, जो भी आज मोस्ट पॉपुलर है केएफसी, कर्नाल सैंडर्स, जो कि 1008 बार फेल हुए। तो क्या ये इंसान नहीं थे? इन्होंने कुछ नया किया, और हमें जो पता है ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, पर हम वो काम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास एक कोर्स है, हमारे पास एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, मास्टर से लेकर मास्टर, एडवांस, बेसिक, एडवांस लेवल तक सभी चीज़ें एडवांस अवेलेबल है, बट हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम अपने अंदर ना देखकर हम एक दूसरे को देखते हैं कि हमने इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, ये हमने हमारा कंपटीशन है, ये हमारा कंपटीटर है। ये चीज़ को एनालाइज मत करो। अगर ये चीज़ को एनालाइज आप करोगे तो आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप खुद की प्रॉब्लम को समझो कि खुद के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, उसको बाहर निकालो। उसको पूछो कि कॉन्शियस माइंड को कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। कॉन्शियस माइंड आपका कहता है, कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। और लाइक कॉन्शियस माइंड का काम करने का मतलब ये होता है कि कोई काम आप करने जा रहे हो, तो कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि ये कहेगा आप ये कर सकते हो, बट सब कॉन्शियस माइंड का काम रहेगा, वो कहेगा कि ये नहीं कर सकते हो। ये होता है कि हम कोई काम करने बैठते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी बहुत टाइम है, कल देखेंगे, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। वाई नॉट कि कल जो आने वाला है उसे ना आपने देखा है ना हमने देखा है, राइट। सो जो चीज़ हमने कल नहीं देखा है, जो हम आज कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है, तो हम कल पे क्यों टालते हैं। तो वही होती है सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम। क्या है कि हम कल पे टालते हैं कि हम कल देखेंगे, कल करेंगे। कल तो आता नहीं है, कल आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, बट कल की जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने आज उस काम को कर दिया तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। किसी दिन आप कुछ टॉपिक पे अगर आपको लगता है ना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, बस उसमें 1 घंटा आप अपने आप को उस चीज़ को एनालाइज करना, नहीं चलाना आता उसको बिगाड़ो, उसको बिगाड़ने की कोशिश करो, उसको चलाने की कोशिश करो। मैं गारंटी देता हूँ कुछ बेहतर उस दिन आप सीख लोगे। अगर आप चलाना नहीं जानते हो ना, उसको बिगाड़ने की कोशिश करो, कुछ बेहतर तो जरूर सीख लोगे। कुछ तो आ जाएगा कि ये फंक्शन काम कैसे करता है, ये चीज़ें काम कैसे करती है, मेरे से गलती कहाँ हो रहा है, मैं गलती कहाँ कर पा रहा हूँ। वो चीज़ें तो आप प्रॉब्लम समझ पाओगे, वो प्रॉब्लम को आप रिलेट कर पाओगे, राइट। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे और ट्राई करने के साथ साथ खुद की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाओगे, तो आप दूसरों को रिकमेंड करना बंद करो कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये एक्सक्यूज देना बंद करो कि मैं कल बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था। वाई नॉट, टाइम सबके पास एक ही है, 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर आप किसी भी लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहे हो, एनीवे कोई भी काम कर रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, और भी लोग ग्रो कर पा रहे हैं। क्यों ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी बना रखा है, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। बिकॉज कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आज ही पूरे काम को कंप्लीट कर दो। अगर आपको आता है ना, तो आज ही पूरे काम को कंप्लीट मत करो, पहले आज 10% एफर्ट डालो। 10% अगर आज एफर्ट डालते हो, कल 20% डालो। मतलब थोड़ा थोड़ा उस काम को करो, तो हो सकता है कि बहुत जल्द उस काम को कर लो। एंड अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक दिन में पूरे काम को ख़त्म कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। और ये सबसे बड़ी आज के जनरेशन में प्रॉब्लम है कि हम ये अपने कामों के अंदर हम बहुत सारी एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, वाई नॉट, ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। जब आप वो काम करोगे ना, तो प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर कोई काम कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम्स ना आए तो मज़ा काम क्या, मज़ा है उस काम में। अगर उस काम में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो समझो वो काम आपका अच्छा हो रहा है। अगर उस काम में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है तो वो काम बेकार है। क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो और उससे बेहतर कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम ना आए तो हर एक इंसान कर सकता है, हर कोई कर सकता है बैठे बैठे। अगर प्रॉब्लम ना आए तो हर एक इंसान कर सकता है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कुछ बेहतर कर रहे हो, राइट। अगर जब तक आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ बेहतर नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएंगे तभी तो आप उसका सोल्यूशन निकालोगे। अगर आपने 5 मिनट में 10 मिनट में वो काम कर लिया, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समझो आप वो काम बढ़िया कर ही नहीं रहो, राइट। तो प्रॉब्लम्स आएंगे। वैसा नहीं है कि कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो फटाक आज ही कंप्लीट हो जाए, तुरंत कंप्लीट हो जाए, तुरंत आप एक दिन में 1 लाख कमा लो, एक दिन में 5 लाख कमा लो। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल तभी है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पहले दिन आपने 1 रुपये कमाया, अगले दिन 2 रुपये कमाए होंगे, तीसरे दिन 3 रुपये, और जो आप अचीव करना चाहते हो 5 लाख, वो भी आप एक दिन में 5 लाख अचीव कर सकते हो। बट उसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, और सबसे पहला जो काम करना होगा वो अपने अंदर का डर। जिस दिन आपने अपने अंदर को डर को हटा दिया ना, आई श्योर, मैं गारंटी देता हूँ कि आप डर को हटाने के बाद कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे। एक दिन में 1% करो, दूसरे दिन 2% करो, तीसरे दिन भी अगर 1% करते हो तो कुछ तो बेहतर कर रहे हो। अगर ये सोच रहे हो आज ही मैं पूरा काम कर दूँ, तो आप कुछ बेहतर नहीं कर रहे हो, राइट। तो कोई भी काम एक दिन में करने को मत सोचो, और ये मत सोचो कि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम तो आपको आएंगे ही आएंगे, कोई भी काम आप करो। सो आपने बड़े बड़े जितने भी लोगों को आप देखते हो, क्या वो लगता है कि उनके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? करनाल सैंडर्स 1008 बार फेल होने वाले इंसान, 1008 बार, जिन्होंने अपनी खुद की नई ब्रांड बनाई कैप्टी, और 1008 बार इंसान फेल होकर भी आज एक ब्रांड है। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और लाइट 1000 बार फेल हुए, जिन्होंने कुछ नया बनाया, और आज आप देख सकते हो बल्ब कितने बड़े लेवल पे है। ठीक है, आज वो इंसान शायद नहीं है थॉमस एल्वा एडिसन, लेकिन आज बल्ब देख सकते हो, एक आविष्कार बनाया, राइट। तो यही है कि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, प्रॉब्लम हर एक इंसान के अंदर है, और ऐसा नहीं है कि किसी के पास प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान अगर आप देखते हो वो बहुत खुश है, तो ऐसा नहीं है। उस इंसान से कभी सही से पूछना कि आप उसके अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर एक इंसान के पास है, पर वो उस प्रॉब्लम को चैलेंज करता है, उस प्रॉब्लम को समझता है, उस प्रॉब्लम को रिलेट करता है, तब जाके वो अपने गोल्स और सक्सेस को अचीव कर पाता है। तो व्हाई नॉट, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आई थिंक जो भी हम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी के साथ करें, 1% बेहतर करें, एंड सबसे पहले अपने अंदर को डर को हटा दें, और दूसरों के अंदर गलत फैमिली ये ना पाने कि ये मेरा काम को रोक रहा है, ये मेरे वर्क को स्टॉप कर रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हो, और आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे बड़ा प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो वो कल परसों आने वाला नहीं है, और वो आपका काम कभी होगा भी नहीं। और हो सकता है कि आपसे बेहतर और भी लोग करने वाले बैठे हैं जो उस काम को कर रहे होंगे, और वो बेहतर उसमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं उस काम को, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कल करूँगा, परसों करूँगा, राइट। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को चेंज करो। जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे ना, तब जाके आप अपने काम को बेहतर कर सकते हो। और लाइक सो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें मैंने बताया कि आप अपने प्रॉब्लम को पहले रिलेट करो, अपने अंदर की प्रॉब्लम को बाहर निकालो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर बैठा है, जो आपसे कहता है कि आपसे नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा आपके अंदर जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो कहता है तू कर सकता है। सब कॉन्शियस माइंड कहता है कि तू नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे पहले तो अपने प्रॉब्लम को बाहर निकालो। जो आपके अंदर प्रॉब्लम बैठा है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके काम को रोकने का। आपके काम को कोई और नहीं रोक रहा है, आपके काम को आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो रोक रहा है आपको, राइट। तो आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी कि आपके डेली रूटीन में ये लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि इन प्रॉब्लम को आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिला होगा कि जो आप अपने अंदर की प्रॉब्लम्स हैं उससे सबसे पहले बाहर निकालो। आपके पास कोई और प्रॉब्लम, आपका कोई और प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हो। आप खुद को ये चीज़ समझो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हो। जो आपके अंदर है वो प्रॉब्लम, जो आपको काम करने से मना कर रहा है, जो आपको काम करने से रोक रहा है, जो आपके हर दिन प्रॉब्लम कह रहा है कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, वो जो इंसान है वो आपके खुद के अंदर है। और अगर आप जिस दिन उसको रिलेट कर लिया ना, जिस दिन उसको बाहर निकाल दिया, उस दिन आप अपने काम में सक्सेस पा सकते हो। तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को बाहर निकालो, और जिस दिन अपने प्रॉब्लम को आपने बाहर निकाला उस दिन आप कुछ बेहतर कर पाओगे, राइट। तो ये डेली रूटीन में सबकी प्रॉब्लम्स है। आज के यंगेस्ट डिजिटल यूथ कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, राइट।
और ये आज के यूथ में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं, बट लोग इस चीज़ को अपने आप को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम मेरी कोई और नहीं है, मेरा कुछ अगल बगल वाला नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मैं खुद हूँ और वो मेरे अंदर है, जो मुझे हर बात पे रोकता रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं कल करूँगा। यही सबसे बड़ी आपके अंदर की प्रॉब्लम है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, गारंटी कि आप कुछ बेहतर कर सकते हो। और लाइक तो आई होप कि आपने हमारी बातों को समझ गए होंगे कि आपके डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आपके अंदर हैं, उस चीज़ को बाहर निकालो और कुछ बेहतर करो।